पड़ेगी इसकी। देखो बेटा, सर्कल की थ्योरम आपके 9.7 क्या गिवन है पता आपको? पढ़ियो भाई, स्टेटमेंट पढ़ दे बेटा एक बार। एक सर्कल दिया हुआ, समझियो क्या गिवन है, क्या प्रूव करना बेटा, ध्यान दो। एक सर्कल हो गया, ये इसका सेंटर हो गया। पढ़ियो क्या दिया हुआ बेटा? एक चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण। देखो भाई, एक आर्क हो गया बेटा, देखो ये आर्क हो गया, देखो ध्यान से देख लीजिए भाई, ये आर्क हो गया इतना ए बी, इस सेंटर पर एंगल बन गया, ये एंगल बन गया बेटा। एक आर्क लेना, ठीक है। अब जो बाहर है ना बेटा, देखो इतने इतने वाला ये जो बचा हुआ ऊपर का, इसमें कहीं भी एंगल बनाओ आप, इन ए से और बी से, इससे अंदर नहीं बनाना एंगल बेटा, इधर नहीं बनाना आपको ऐसा, इस वाले को छोड़ देना बस, इसे छोड़कर कहीं भी बना लो ऊपर। देखो भाई, अगर ये मान लो 120 डिग्री का, भाई 120 डिग्री का, ऊपर यहां कहीं भी एंगल बनाओगे ना आप, तो हमेशा इसका हाफ होगा बेटा। जो कितने डिग्री का होगा? 60 डिग्री। जहां भी आप बना सकते हो, ए बी दोनों से बनना, ध्यान से देख लो भाई, ए से और बी से ऊपर हिस्से में कहीं भी बना लो कितना ही, तो हमेशा यहां सेंटर का हमेशा हाफ होगा, रूल है, ठीक है। अब ये आपको हमें प्रूव करना है, तो ये सब हम ऐसा एक्स्ट्रा नहीं मिलाते, बस जो जहां जहां आवश्यकता वहीं नहीं करें काम। ना 120 लिखने के भाई, इसे यहां सी लिख लो, और गिवन में लिखेंगे सर्कल ओ, बस सर्कल ओ लिखो, और प्रूव लिखो। प्रूव में क्या करना जी आपको? एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये ट्वाइस होगा बेटा, दुगना होगा एंगल ए सी बी का, ए सी बी, ये प्रूव करना जी। कंस्ट्रक्शन, ये कंस्ट्रक्शन देखो, ये इंपॉर्टेंट हो बेटा, इसकी सबकी थ्योरम की अलग हो, मतलब क्या करना, जोड़ घटाना, वो कंस्ट्रक्शन ही बताओगे आपको। कंस्ट्रक्शन में क्या करना, सेंटर इस सी से सेंटर को मिलाते हुए ऐसे बीच में लटका देना बेटा, ऐसा यहां सर्कल में नहीं मिलाना, बस सी ओ को ज्वाइन कर एम तक प्रोड्यूस करना बस केवल, ठीक है। सी लो, प्रोड्यूस्ड CO2 M, मतलब CO को M, देखो C को O से मिलाकर M तक बढ़ाया, बस बीच में छोड़ दिया, क्लियर। अब देखो एक बात हम आपको ध्यान दो बेटा, ऐसा आपने सर्कल का एक्सटीरियर एंगल पढ़ा आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा, वही स्कोर एक्सटीरियर एंगल पढ़ा आपने 8th क्लास में, ऐसा पढ़ा बेटा? क्या एक्सटीरियर एंगल? देखो ये एक्सटीरियर एंगल ऐसा हो बेटा, अगर ये एंगल ना देखो ये 30 और ये बेटा मान लो 70, तो ये एंगल कितने का होगा? इन दोनों का जोड़ के बराबर होगा जो एंगल होगा बाहर का। देखो हाँ भाई, देखिए बेटा, एक्सटीरियर एंगल, कोई ट्रायंगल की कोई भी साइड बाहर भेज दो आप, वही एक्सटीरियर एंगल बन जा। देखो इसका फायदा, ये जब थ्योरम करेंगे ना, तो इसमें आपको एक्सटीरियर एंगल याद रखना। हम फिर यहाँ देख बेटा, क्या ध्यान रखना? एक्सटीरियर एंगल ध्यान रखना इस थ्योरम के लिए। अब देखो ध्यान दियो आप, देखिए यहाँ जो ट्रायंगल बन रहा, यहाँ के ऐसा आके देखियो, ये एंगल 1, ये एंगल 2, बेटा ये एंगल 4 लिखूंगा, 3 नहीं लिखता आज, यहाँ 3 और यहाँ 5 लिखेंगे। कभी आप सोच लो कि इनका सम हो गया भाई, ये ट्रायंगल देखियो बेटा, बनाइए, देखियो ट्रायंगल ऐसे ऐसे ऐसे, देखिए ये क्या लिख रहा 1 और ये क्या लिख रहा बेटा 2, और यहाँ क्या लिख रहा 4। देखिए इन दोनों का जोड़ यो होगा, नहीं होगा 4। देख ट्रायंगल की एक साइड बाहर बढ़ाई ना ऐसा त्रिभुज के, तो क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल। बस ये ध्यान रखना इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए आपको, ठीक है। क्या करेंगे बेटा? प्रूव इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम लिखो इसका, ये COA, AOC, AOC ट्रायंगल, एक्सटीरियर एंगल, भाई इस कोण को क्या कहें बेटा? एक्सटीरियर एंगल। कितना भाई एक्सटीरियर एंगल? ये 4, और ये किस किस के इक्वल? एंगल 1 के, एंगल 2 के, जो बहिष्कोण हो ना, देखो ये जो बाहर का एक्सटीरियर एंगल पे कोई भी साइड बाहर बढ़ा दो ऐसा, तो ये जो एंगल होगा हमेशा इन दोनों के जोड़ के
बराबर हो, सम के बराबर हो हमेशा। अभी इक्वेशन नंबर 1। लेकिन एक मिनट सुनो बेटा, अब एक बात बताओ, जैसे ट्रायंगल के अगर दोनों साइड बराबर होए, देखो ये भी रेडियस है सर्कल की भाई, और ये भी क्या भाई बताओ, तो सिंस ओ ए ओ सी के बराबर, क्यों भाई, ये दोनों वृत्त की यहाँ त्रिज्या रेडियस तो इक्वल हो भाई। जब दोनों साइड बराबर, तो फिर तो इनके आमने सामने का एंगल बराबर हो गए, एंगल 1 एंगल 2 के क्या होगा बेटा, फिर तो बराबर होगा ना। अब वैसे भी देखो आपको प्रूव क्या करना, एक मिनट यहाँ देखो, जब प्रूव क्या करना देखो ध्यान से, ए ओ बी, ए ओ बी ये एंगल चाहिए ये, और एक ए सी बी, ए सी बी एक ये एंगल ये चाहिए, दो की तो वैसे भी जरूरत नहीं आपको, तो जिसकी जरूरत नहीं है उसे हटा लो। इस इक्वेशन से बेटा क्या करेंगे, इसे दो को हटाओ जिसकी जरूरत नहीं पड़ रही आपको। एंगल 4 एंगल 1, जहां 2 लिख रहा, 2 किसके इक्वल है, 1 के, और ये 2 एंगल 1 आ गया इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब सिमिलरली करेंगे इसी प्रकार, सिमिलरली। अब देखो ध्यान से समझो, क्या आया लास्ट में, ये 4, इसका एंगल 1 का कितना आया बेटा, देखिए डबल आया, देखो 1 का डबल है। देखो एक मिनट सुनो, हिसाब ये लिखा होगा आपको थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा, ये उल्टा नहीं है, देखो इधर 8 लिख रहा, इधर 4 लिख रहा, इक्वल का साइन कब आएगा, जब इसमें 2 से, वो छोटा कौन सा बड़ा कौन सा बताओ, जिसका मतलब ये छोटा ये बड़ा, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करने पड़े, और छोटा वाला 2 से मल्टीप्लाई करा जब वो उसके बराबर हुआ। क्लियर ना। तो इसी ऐसे ही नहीं बताओ, ये 5 20 का 3 का डबल होगा कि नहीं होगा, बताओ भाई, होगा नहीं होगा। देख जब 4 इसका 1 का डबल, तो 5 भी तो इसका डबल हो जाएगा, ऐसे अगर इधर से लेंगे तो हो जाएगा। अब ये देखो 4 5 दोनों जोड़ने हैं, क्या करना आपको, देखो ए ओ बी में बताओ भाई, ए ओ बी में दोनों को जोड़ना है, घटाना क्या करना, तो यहां भी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 दोनों को ऐड करना बेटा, जोड़ियो, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू, देखो 2 एंगल 1 2 एंगल 3, 2 एंगल 1 प्लस 2 एंगल 3, 2 कॉमन लो बाहर, एंगल 1 प्लस एंगल 3। अब ये देखो ध्यान से जरा क्या क्या लिख रहा भाई, यहाँ 4 और 5 का सम देखिए बेटा, 4 का 5 का जोड़ कितना, ए ओ बी हो गया क्या पूरा, ए ओ बी, और बेटा 1 और 3 का सम देखियो कितना हो रहा है, देखो 1 और 3 का दोनों का सम ए सी बी, ए सी एंगल का निशान सामने है, बस ये आपको थ्योरम प्रूव करने की, ये थ्योरम थी आपकी 9.7। अब बेटा इस आगे थ्योरम देखिए और कोई सी 9.8, क्या लिख रहा बेटा उसमें 9.8 में बोलना, ये भी अच्छी भाई थ्योरम, सुनो बेटा इसमें क्या लिख रहा, इसमें देखो ये सर्कल हो गया, ये सेंटर हो गया, एक ही देखो वृत्तखंड का मतलब, देखो ये वृत्त है ना बेटा, इसके पार्ट कर लो अलग अलग, ठीक है, देखो ये नीचे का पार्ट हो गया और ये ऊपर का पार्ट हो गया, आर्क से अलग अलग हो जाएंगे इसके, ठीक है। अब क्या बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि इस ए बी सा बेटा इसके ऊपर के यहाँ कहीं भी एंगल बढ़ाओ, चाहे तो आप एंगल यहाँ बना लें ऐसा, ठीक है, ये सी पर, चाहे आप एंगल यहां बना ले, ये सारे के सारे एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये सी बी और डी बी, चाहे इनके नाम लिख लो मर्जी आपकी, चाहे ऐसा वैसा लिख लो भाई, वो जो आपको अच्छा लगता हो ऐसा कर लो, चाहे नाम लिख लो चाहे ऐसा कर लो। टू प्रूव, क्या प्रूव करना, प्रूव करना एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये प्रूव करना भाई, सही है। अब देखो भाई डेवर्थ कंस्ट्रक्शन क्या बेटा, इसमें कंस्ट्रक्शन क्या करना, देखो कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं करना, ए ओ बी को मिलाना, ये दिया हुआ नहीं इसमें कहीं भी लिख नहीं रहा, क्या करना, सेंटर से मिला दिया, सेंटर से मिला लिया भाई, ज्वाइन ए ओ एंड ओ बी, मिला लिया। अब भाई देखो प्रूफ में क्या क्या करना, 2 लाइन का काम हो बस, इसमें कुछ नहीं बेटा इंपॉर्टेंट, वी नो दैट लिखना, हम जानते हैं, क्या जाना भाई, वो जो थ्योरम है ना 9.7 उसका उपयोग करना है। देखो ये बताओ ये एंगल इसका हाफ हो गया, एंगल ए ओ बी का ये आधा हो गया भाई एंगल ए सी बी, बताओ अभी प्रूव करी क्या बात आपने, अभी लिखा देखियो ए ओ बी ए सी बी का हाफ हो,
भाई सेंटर पे यहां डबल हो बेटा, 100 तो यहां कितना हो 50 हो, ठीक है। अब ऐसे ही एंड लिखो, एंगल ए ओ बी, बेटा ये एंगल ना ये तो इसका भी हाफ होगा, देखो यहीं से बन रहा ए बी से, देखो एंगल ऐसा बन रहा, ए बी से ऐसा बन रहा, दो एंगल ए डी बी, इधर के दोनों बराबर, जब इधर के दोनों सेम हो बेटा तो फिर तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आपस में क्या होगी भाई, इक्वल होगी ना। देखो सामने से बराबर तो पीछे से बराबर हो गया भाई, तो 2 एंगल ए सी बी इज इक्वल टू हो गया 2 एंगल ए डी बी, और 2 से 2 ऐसा कट जा, ये आपकी थ्योरम प्रूव हो गई। सही है। अब देखो भैया 9.9, देखिए बेटा 9.9, ये क्या दिया हुआ आपको कि भैया ये हमने वो कर लिया, साइक्लिक है नहीं लेकिन हम सर्किल बना दे पहले से ही। देखो भाई ये सर्किल बना लिया हमने, सर्कल ए बी, बेटा यहां से एंगल कोई भी ले लो कोई बात नहीं, ये सी हो गया, ये डी हो गया, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया हुआ। अब हमें पता नहीं हो सर्कल को लाई कर रहा या बेटा यहाँ यो पॉइंट बाहर, हमें पता नहीं इसका सही, ये पॉइंट बाहर भी हो सको इसके, यहां भाई यो ई मान लो बेटा, और ये यहां भी हो सको एफ, यो अंदर भी हो सको। देखो समझ में नहीं बात, हमें पता नहीं ये सर्कल पे है, सर्कल के बाहर है, सर्कल के अंदर, हमें नहीं पता इस बात का। लेकिन इसने दे रखा कि भैया अगर ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल क्या दे रखा बेटा, ये कर लो एक्स, ये लिख लो, अंदर वाले को लिख लो चाहे यहां वाले को लिख लो, क्योंकि हम कंफर्म नहीं है कि भाई ये सर्कल पे है, सर्कल से बाहर भी हो सका, सर्कल के अंदर भी हो सका, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया बेटा, गिवन लिखेंगे, समझो देखो बात को, इसे प्रूव करने के लिए क्या क्या करना। गिवन क्या दिया हो बेटा, एंगल ए डी बी, ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई बी कर लो, या तो ए ई बी और एंगल ए एफ बी, ये इक्वल है भाई, और कर लिया बेटा मैंने, और कर लिया हमने, वो बाहर हो चाहे अंदर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे पास, ठीक है। लेकिन अगर हम ये सर्कल, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे बेटा, कंस्ट्रक्शन में हमने करा, कंस्ट्रक्शन में एक सर्कल बना लिया बेटा सेंटर ओ का, ठीक है। ड्रा ए सर्कल, पासिंग थ्रो कहां से जा रहा बेटा, जाने वाला, पासिंग थ्रो ए बी सी एंड डी, हमने ए बी सी डी से जाने वाला एक सर्कल बना लिया, ई एफ से नहीं बनाया जो उसने गिवन है, उसे छोड़ दिया बिल्कुल, ठीक है भाई, ठीक है। अब देन जब हमने सर्कल बेटा ए बी सी डी से पूछा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बताओ दोनों सेम होंगे क्या, बताओ भैया। एंगल देखो सेम सेगमेंट वाले, देखो बेटा सेम सेगमेंट, देख यहां से यहां मिला लो चाहे यहां से यहां मिला लो, अगर ये 60 तो ये भी क्या होगा पता, अच्छा भाई जो अगर बाहर होगा तो बेटा यहां वाले का तो हम बता नहीं सकते क्योंकि सर्कल तो बाहर चला गया, जो सर्कल पे होंगे ना वे सारे क्या होंगे, सेम सेगमेंट वाले एंगल बराबर होंगे, ठीक है। तो भैया अभी क्या करेंगे, एंगल ए डी बी इज इक्वल टू होगा बेटा एंगल ए सी बी के, मान लो एक्स है भाई, हमने कितना मान लिया सर भाई, इक्वेशन नंबर 1 हो गया भैया बात। अब गिवन में क्या भैया, गिवन बताओ, गिवन क्या भाई, गिवन है जी ए बी डी किसके इक्वल है बेटा, ए डी बी, एंगल ए डी बी इक्वल है एंगल ए ई बी के, ए ई बी लिख लो चाहे एफ लिख लो, वो आपकी मर्जी है बेटा। इक्वेशन नंबर 2, अभी देखो दोनों इधर से बराबर है, दोनों इधर के तो सेम है, और जब ये दोनों सेम है, देखो अभी हमने क्या बताया था आपको कि मान लो जैसे एक्स लिखा हुआ, अब बेटा इधर ना इधर वाई लिख रहा, यहाँ इधर ही एक्स भी, इधर भी एक्स लिखो, और इधर यहाँ हमें पता नहीं क्या भाई, अगर ये दोनों बराबर तो ये भी बराबर होंगे, तो इसका वैल्यू कितनी होगी फिर, एक की वैल्यू कितनी होगी फिर 5 होगी ना। अब देखो ये दोनों सेम है ना बेटा, तो देन क्या करेंगे भाई, ये लिख लो इक्वेशन 1 इज इक्वल टू इक्वेशन 2, क्योंकि इधर के एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू होगा एंगल ए ई बी के, और ये बराबर होगा बेटा एक्स का।
अब देखो आप ध्यान से जरा सुनो, मैं कुछ लिखवाने वाला बेटा आपको। देखो एक मिनट समझिए बेटा बात, अब थोड़ा सा समझना का काम। अब आप जैसा एंगल सेम बना, देखो बेटा दोनों एंगल सेम है। देखो अगर ये मान लो 60 डिग्री का, ये भी 60, देखो ऐसा हो सकता क्या भाई, ये 2 पॉइंट है बेटा, मान लो यहाँ ए बी, यहां से आपने एंगल बनाया, ये भी 60 डिग्री का, यहां से यहां एंगल बनाया, ये भी 60 डिग्री का, क्या वो पॉसिबल है? बताओ संभव है क्या? है संभव बेटा। देखो अगर आप देखो जितना दूर जाएंगे ना, ये एंगल छोटा होता जाएगा बेटा, ऐसा हो जाएगा। अगर आप और दूर जाएंगे ना तो ये कितना हो जाएगा 40, और यहां नजदीक आओगे तो एंगल नहीं बड़ा हो जाएगा बेटा, और नजदीक जाओगे तो और बड़ा हो जाएगा, और दूर जाएंगे तो धीरे धीरे घट जाएगा। लेकिन यहां हमारे क्या आ गया इक्वल। इक्वल किस कंडीशन में मांगे पड़ी है? इसका मतलब ये पॉइंट भी कहा यहां, ये पॉइंट भी कहां रखा यहां। इसका मतलब ये जो ई एफ है ये कहां कहां सारे के सारे कहां लाई कर रहे हैं? सी पर। ये ना तो बाहर ना अंदर, ये तभी संभव है। इसमें यहां क्या लिखना बेटा? यह सभी तभी संभव है, हिंदी में लिख लो पहले फिर इंग्लिश में लिखो। यह तभी कब संभव बेटा, कब पॉसिबल है? यह तभी संभव है जब ये जो आपने पॉइंट लिए ना ई और सी एंड एफ संग क्या कहें बेटा उसे, एक ही पॉइंट को तो संपाति क्या है, क्या कहें बेटा, क्या कहें? हाँ अच्छा ऐसे लिख दो फिर, चलो अनिसंपाति क्या है वैसी भाषा में, एक ही बिंदु पर या एक ही स्थान पर स्थित हो, या एक ही बिंदु को लाई करते हो, एक ही बिंदु पर हो, इनको संपाति क्या है। देखो आप किताब लिख रहा हो बेटा, संपाति नहीं लिख रहा नीचे हाँ सर, सामने वाला क्या है? बेटा नहीं, संपाति के हैं जो पॉइंट सारे एक ही रास्ते एक ही स्थान पर हो, जो बहुत सारे पॉइंट एक जगह, तो उसमें क्या कहें? संपाति। इंग्लिश में क्या कहें बेटा उसे? नहीं कोइंसिडेंट। देखो कुछ लिखा हुआ ऐसा, क्या लिखा? देखिए सबसे लास्ट में देखो लाइन में, सबसे ज्यादा को इनसाइड, को इनसाइड, को इनसाइड का है बेटा। तो ये क्या लिखना, ये कब पॉसिबल है? जब ये सारे पॉइंट कहां बेटा, ना तो सर्कल के यहां, न बाहर, कहां लाई कर रहा है, इसका मतलब सर्कल पर लाई कर रहा। तो इसका लिख देंगे भाई हैंस, हैंस ये क्या हो गया, ए बी सी डी इज साइक्लिक। कहां से भाई है? अगर साइक्लिक होंगे तो हम अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, नहीं तो नहीं होंगे, क्योंकि मतलब साइक्लिक प्रूव करना था ना बेटा। अब इससे आगे आ जाओ थोड़ा सा।